Good morning everyone. My name is Komal Trivedi. I am Alpha Bread Company. My college name is Pandit Dindayal Upadhyay Girls College. My topic is parents. मेरे मम्मी पापा के बिना मैं कहीं नहीं जाती थी, लेकिन मैं एनसीसी जब से मैंने एनसीसी लिया है तब से मैं अकेले आना जाना सीख गई हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन गई हूँ। मम्मी मेरा बहुत सपोर्ट करती है। मम्मी के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज मम्मी जो है मेरी सपोर्टर सिस्टम है। पापा मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मोटिवेट करते हैं कि हाँ तुम कर सकती हो। मुझे मेरा सपना आर्म फोर्स में जाने का है। मेरे पापा भी एक पुलिस ऑफिसर हैं, मुझे भी उनके जैसा कुछ करके दिखाना है। मेरे पापा मुझे सब बताते थे पुलिस में ये होता है ये होता है। मेरे पापा ने मुझे एडवाइस दिया था कि तुम एनसीसी ज्वाइन करो। तो एनसीसी ज्वाइन करने के बाद ही मुझे पता चलेगा क्या डिफेंस में क्या होता है क्या नहीं होता है। इसलिए मैंने एनसीसी ज्वाइन की। एनसीसी के आने के बाद भी मुझे पता चला क्या कैसा होता है क्या नहीं होता है। थैंक यू। जय हिंद। मैं कैडेट सोनम गुर्जर, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय भोपाल की छात्रा हूँ तथा मैं कैंप में चार्ली कंपनी की कैडेट हूँ। आज मैं आपको मेरी एनसीसी जर्नी के बारे में बताऊंगी, जो मैंने फर्स्ट एनरोलमेंट फर्स्ट ईयर से अब तक सेकेंड ईयर की जो जर्नी जी है और जो महसूस किया है, मैं आज आपको उसके बारे में बताऊंगी। जब मेरा एनसीसी का फर्स्ट एनरोलमेंट हुआ था तो उसमें मुझे रिजर्व में ले लिया गया था। तो मैं एक ऐसे गांव से बिलोंग करती हूं जहां एनसीसी को जानते तक नहीं है। जो मेरी एज के हैं या जो ग्रेजुएट हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, बस वही एनसीसी को जानते हैं। बाकी मेरे दादाजी, मेरी दादी, मेरे पेरेंट्स एनसीसी को नहीं जानते हैं। जब उन्होंने एनसीसी के बारे में सुना था और जब ये वर्दी देखी थी तो वो एक प्राउड मोमेंट से मेरे लिए खड़े हो गए थे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि इसकी पुलिस में ज्वाइनिंग हो गई है। लेकिन जब मैंने उन्हें बताया तो उन्हें एक बहुत ही प्राउड मोमेंट हुआ। और जब मेरा फर्स्ट एनरोलमेंट हुआ था एनसीसी का तो मुझे उसे मैं रिजर्व में रखा गया था। तो मैं बहुत उदास थी कि शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा एनसीसी में। लेकिन जब मैंने एनसीसी का सेकंड एनरोलमेंट दिया तो उसमें मैं रनिंग में थर्ड आई थी और मेरा जो फिजिकल था वो पूरा कंप्लीट हो चुका था। और उसके बाद मुझे एक एनसीसी कैडेट के रूप में सिलेक्ट कर लिया गया था। और उसके बाद जो मैंने एनसीसी की फर्स्ट ईयर से जो लाइफ जी है वो बहुत ही अच्छी थी। मैं जो ड्रिल करती हूँ, जो अपने बडीज के साथ महसूस करती हूँ, अपने सीनियर से डिसिप्लिन और यूनिटी सीखती हूँ, वो मुझे बहुत खुशी देता है और एक प्राउड मोमेंट होता है कि मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ। और जब मुझे सेकेंड ईयर में कैंप आने का मौका मिला तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मुझे अपने सीनियर्स और बडी के साथ अपने जो सर मैम है उन लोगों से कुछ और ज़्यादा सीखने को मौका मिलेगा। तो मैं जब यहाँ कैंप में आई तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ सब लोग बिल्कुल फिजिकली फिट और एकदम परफेक्ट है, ड्रिल में भी, डिसिप्लिन में भी, यूनिटी में भी और सब कुछ। तो मैंने यहाँ आके देखा कि हमें कैसे एक सोल्जर की लाइफ जीने को मिलती है। आप हमें छोटे फौजी भी कह सकते हैं, जूनियर सोल्जर। हम किसी फौजी से कम लाइफ नहीं जीते हैं। फौजी की लाइफ जीना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम उनमें से अगर उनकी ज़िंदगी का अगर छोटा सा टुकड़ा भी लेंगे बहुत ज़्यादा बात होगी। तो हम यहाँ फौजी की छोटी सी ज़िंदगी का हिस्सा जीने आते हैं। हमें महसूस होता है कि हम कैसे अपने मम्मी पापा के बिना रह सकते हैं तथा हम कैसे एक अनजान जो लोग हैं उनसे मिल जाते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनसे रहना सीखते हैं तथा एक पूरी फौजी की जो लाइफ होती है वो हम यहाँ सीखते हैं। तो मुझे मेरी जो जर्नी है एनसीसी की वो बहुत ही अच्छी लगती है और आगे भी मैं अपने थर्ड ईयर में एनसीसी की जर्नी ऐसे ही जीती रहूँगी। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन। मैं कैडेट तन्वी श्रीवास्तव, मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ। मैं डेल्टा कंपनी से हूँ और मेरी यूनिट है 4 MP गर्ल्स बटालियन। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब हम यहाँ कैंप में होते हैं तो हम हमारे फ्री टाइम में क्या क्या करते हैं। वैसे तो हमें फ्री टाइम बहुत कम ही मिल पाता है, पर जब हमें फ्री टाइम मिलता है तो जो कैंप होता है उसकी एंडिंग में बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, तो हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं। पूरे ट्रुप के साथ मिलके जो जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं हम उसके बारे में बात करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम हमारे दोस्तों से उस फ्री टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाएँ। हम हमारे पेरेंट्स से बात करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा फ्री टाइम होता है उसमें हम लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ही करें, हम उस टाइम को वेस्ट ना करें।
तो जो हमारा फ्री टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे लिए, क्योंकि फ्री टाइम हमें ज़्यादा मिलता नहीं है और हमें उस फ्री टाइम में रेस्ट करने का मौका मिल जाए वो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमें उसमें लिस्ट वगैरह जो होती हैं वो भी प्रिपेयर करनी होती हैं, तो हमें ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं जो उस फ्री टाइम में करने होते हैं। तो जो यहाँ का फ्री टाइम होता है वो कैंप का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और हमारी लाइफ का भी, हमारे जो पूरा दिन भर है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। मेरा नाम स्वाति धाकड़ है। मैं अल्फ़ा कंपनी बंसल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भोपाल। मैं आपको बताना चाहूँगी, जब मैंने एनसीसी लेने का सोचा तो मैंने कुछ लोगों से पूछा जो मेरे सीनियर्स थे एनसीसी में, उनसे पूछा कि एनसीसी लेनी चाहिए या नहीं। फिर मुझे कहीं से नेगेटिव थॉट्स मिले, कहीं से पॉजिटिव थॉट्स मिले, लेकिन मैंने सोचा था कि मुझे एनसीसी करनी है। जब मैंने एनसीसी करने का ठान लिया था तो मुझे नेगेटिव थॉट्स मिले, पॉजिटिव थॉट्स मिले, उससे मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ आके जब मैंने फर्स्ट टाइम कैंप अटेम्प्ट किया तो मुझे लगा कि हाँ, मैंने एनसीसी लेके गलती नहीं की है। और जब मैंने कल ही फर्स्ट क्लास में जब सीओ सर की एंट्री को देखा तो और भी मोटिवेशन मिला वहाँ से मुझे। और जब मैंने सब मैम और जो हमारे सर हैं उनको देखा तो मुझे लगा कि नहीं, अगर इसका एनसीसी लेने का मतलब ये नहीं कि मुझे फौज में ही काम करूं या फिर कुछ। अगर मैं फौज में नहीं जा पाती हूं या फिर भी उसके बाद भी मैं एनसीसी की वर्दी पहनकर फौज वाली फीलिंग्स अपने अंदर ला सकती हूं। और मुझे लगता है कि हाँ, एनसीसी लेके मैंने कोई गलती नहीं की है। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन। मैं सार्जेंट शिखा कुशवाहा SNPG कॉलेज से इस कैंप की कैडेट कैंप एजुटेंट हूँ। मुझे डेली तीनों टाइम, सुबह, दोपहर और शाम को डेली रोल कॉल के टाइम पर कैडेट्स की स्ट्रेंथ का रिपोर्ट लेना होता है और उस रिपोर्ट को मुझे डिप्टी कैंप एजुटेंट मैम को देना होता है। और कैडेट्स की स्ट्रेंथ, कोई सिक तो नहीं है और कोई नया आया है कैंप में या कोई आउट पास लेकर बाहर जा रहा है लीव पर एक दिन के लिए, जितने भी दिन के लिए जा रहा है, मुझे उसकी रिपोर्ट रखनी पड़ती है। क्लासेस टाइम पर चल रही हैं कि नहीं, उसकी रिपोर्ट डेली मुझे रखनी होती है और इन सब की रिपोर्ट हमें सीओ सर को देनी होती है। थैंक यू।